Hey, also, my connection was bad. That is why the stream ended there. And that is why I'm recording the rest of the questions in this video, which will be put separately. I'll also pin the live video in the comment section so that those who are watching it after some time are able to relate both the videos. So this is the continuation of the video which I ended, which was on live stream, and we'll be discussing the rest of the questions here. So let us look at this one. If Rs denote the least common multiple of positive integers R in S, find the number of ordered triples ABC such that LCM of AB is 1000, LCM of BC is 2000, LCM of CA is also 2000. So LCM of AB is 1000. 1000 is 2 cube 5 to the power 3. So 2 cube 5 to the power 3. LCM of BC is 2000. So 2 to the power 4 5 cube हो जाएगा यहाँ पे. And CA is again 2 to the power 4 5 cube. अब अगर तुम टेक्स्ट बुक्स खोलते हो और याद करते हो कि एलसीएम किस तरीके से निकालते थे, सो इफ वी राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ टू नंबर्स वी टेक द हाईएस्ट एक्सपोनेंट. यही करते थे. तो इसके लिए सिंस वी नीड टू फाइंड द ऑर्डर ट्रिपल्स, सो हम क्या करते हैं, तीनों को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में करते हैं. लेट ए बी 2 टू द पावर a1 5 टू द पावर b1, b का वैल्यू और 5 की पावर a2 कर देते हैं. 5 की पावर a2 2 to the power b1 5 to the power b2, c is 2 to the power c1 5 to the power c2. So abc यूनिक कब मिलेंगे, जब a1 b1 c1 a2 b2 c2 यूनिक होंगे. दैट इज 1. ठीक है, सो दैट इज 1. नाउ अगर हम बात करें एलसीएम ऑफ ए और बी की, सो एलसीएम ऑफ ए बी क्या होगा, a1 और b1 में से जो भी मैक्सिमम होगा वो एलसीएम होगा. एंड एलसीएम ऑफ ए बी में 2 क्यूब है, इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ a1 कॉमा b1 इज कितना, 3. b और c में 2 की पावर 4 है, सो दैट इज वाई मैक्सिमम ऑफ b1 कॉमा c1 इज 4 एंड मैक्सिमम ऑफ a1 एंड c1 इज ऑल्सो 4. a1 b1 3, b1 c1 4, a1 c1 is also 4. a1 c1 maximum 4. Similarly, अगर हम 5 की बात करें, so maximum of a2 b2. So a2 b2 है ab का एलसीएम 5 क्यूब, तो मैक्सिमम a2 और b2 में से किसी एक की मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी. सिंस सारे के सारे 3 हैं तो यहाँ पे बाकी जगह भी मैक्सिमम ऑफ b2 एंड c2 इज ऑल्सो गोइंग टू बी 3. मैक्सिमम ऑफ c2 a2 is also going to be 3. तो ये हमारे पास 3 केसेस आ गए. ठीक है, तो पहले इसको, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे a2 b2 a2 b2 c2 से डील हो रहा है, यहाँ पे a1 b1 c1 पे डील हो रहा है. तो आई थिंक दीज कैन बी डेल्ट सेपरेटली. अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितने ऑर्डर ट्रिपल्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं. सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस केस. ठीक है, पहले इसमें a1 b1 में मैक्सिमम 3 है, तो मान लेते हैं से a1 is 3. a1 मान लेते हैं 3 है, a1 3 है. ठीक है, a1 अगर 3 है, यहां पर देखो, अगर a1 3 है तो मैक्सिमम ऑफ 3 कॉमा c1 इज 4. इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू 4 है, ये तो 3 है, इसका मतलब c1 शुड बी 4. c1 का वैल्यू 4 होगा, c1 का वैल्यू 4 होगा. अगर c1 4 है मैक्सिमम और a1 b1 का मैक्सिमम वैल्यू 3 है, इसका मतलब b1 का वैल्यू जो है वो 3 या 3 से कम है. b1 का वैल्यू 3 या 3 से कम है. मैक्सिमम ऑफ दूसरी इक्वेशन 4 एंड b1 इज एक्चुअली 4. तो b1 के पास ऑप्शन क्या है, b1 के पास मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम 0. सो b1 कैन बी 0 1 2 3. तो ये 4 ऑप्शन है. मतलब अगर a1 3 है, c1 4 है, तो b1 कैन बी 0 1 2 3. एंड सिमिलरली अगर b1 3 हो गया, अगर यहाँ पे मैं b1 3 कर लेता, यहाँ से शुरू किया था मैंने, तो b1 अगर 3 है तो c1 का वैल्यू 4 होगा, बिकॉज b1 और c1 का मैक्सिमम वैल्यू 4 है. c1 अगर 4 है तो ये 4th कंडीशन हो गया सेटिस्फाई. a1 का मैक्स वैल्यू 3 या 3 से कम है, तो a1 कैन बी 0 1 2 3. तो कितने केसेस हो गए भाई, कितने केसेस हो गए. अब सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पे होती है बच्चों की, वो बोलते हैं सर 4 + 4 8 केसेस. बट यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, 8 नहीं है, 7 केसेस है. 7 केसेस कैसे, यहाँ देखो, b1 3 है, c1 4 है, a1 3 है, b1 3 है, c1 4 है, a1 3 है. तो ये दोनों a1 एंड b1 3 है,
A1 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू 3 विथ C1 इज इक्वल टू 4, ये वाला जो केस है ना, ये दोनों में काउंट हो गया, तो ये एक्स्ट्रा काउंटिंग है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर 7 है, 8 नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स आर गोइंग टू मेक। ये वाला केस देखते हैं, ये वाला केस क्या है। सो मैक्सिमम ऑफ A2 B2 3 है, मैक्सिमम ऑफ B2 C2 3 है, C2 A2 भी 3 है। तो यहाँ पर ना, यहाँ तो इसी तरीके से कर लो काउंटिंग कि A2 को 3 ले लो तो B2 का वैल्यू 3 या 3 से कम होगा, A2 3 है तो C2 का वैल्यू 3 या 3 से कम होगा। इस तरीके से रोटेट करते रहो, काउंट निकाल लो। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, सिंस सिमेट्रिक है तो मान लेते हैं कि यार एक बार तीनों ऑल 3 आर 3s, ऑल A2 B2 C2 आर 3s, तीनों का तीनों 3 है तो ऑफ कोर्स सेटिस्फाई करता है। मैक्सिमम ऑफ 3 and 3 is 3, 3 and 3 is 3, 3 and 3 is 3. So this is one of the case. Exactly two are 3s. So मान लेते हैं कि A2 और B2 3 है और C2 का वैल्यू 3 से छोटा है। A2 और B2 3 है तो ये सेटिस्फाई होगा। A2 और B2 3 है तो 3 और C2 का मैक्सिमम वैल्यू भी 3 होगा, ये भी सेटिस्फाई होगा। C2 और A2 का, सिंस A2 3 है तो C2 और A2 का भी मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा, दिस इज आल्सो गोइंग टू सेटिस्फाई। सो मैं बोल सकता हूं कि अगर इनमें से कोई भी 2 3 हैं और तीसरा 3 से कम है, ये तीनों के तीनों इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेंगी। सो कोई भी 2 3 करने के कितने तरीके हैं, 3 में से कोई भी 2 3 कर दो। जो तीसरी वैल्यू है दैट कैन बी 0 1 2, तो तीसरी वैल्यू कैन बी चोजन इन 3 वेज, सो 9 वेज तो ये हो गए, 9 वेज ये हो गए। एग्जैक्टली ऑल 3s, एग्जैक्टली 2 3s। चेक करके देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ A2 B2 C2 3 हो सकता है। मान लेते हैं कि A2 3 है, लेट्स से A2 3 है एंड B2 और C2 का वैल्यू 3 से कम है। B2 और C2 का वैल्यू का 3 से कम हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू 3 नहीं हो सकती, तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो ये 9 केस ये, एक केस ये, एक केस ये हो गया, 9 केस ये, तो टोटल 10 केसेस हो जाएंगे। So 10 cases here, 7 cases here, so 70, 7 into 10, 70 is going to be the total number of answers, the total number of triples such that ये equation satisfy हो रही है। 70 is going to be the correct answer to this. I hope this is clear to everyone. Yes? चलो, moving on. Next question. Next question is this. Knowing that 2 to the power 29 is a 9-digit number. ये एक 9-digit number है, बता दिया गया 9-digit number है। All of whose digits are distinct, सारे के सारे डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं। Without computing the actual number, determine which of the 10 digits is missing. तो डिजिट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these are the 4 9 और 10 अवेलेबल डिजिट्स। जो 2 to the power 29 है ना, that is a 9-digit number, सारे के सारे डिजिट्स अलग हैं, तो 10 में से 9 डिजिट्स यूज हुए हैं, सारे के सारे डिजिट्स अलग हैं। 9-digit नंबर है तो 10 में से 9 डिजिट्स यूज हो गए। कौन सा नंबर यूज नहीं हो, दैट इज व्हाट वी हैव टू गेस एंड टेल। कैसे बताएं, कैसे बताएं? तो सबसे आसान तरीका ना, सबसे आसान तरीका जो होता है दैट इज मॉड 9, मॉड 9। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी नंबर है, लेट्स से A B C स्टार D E F G कुछ भी, अगर मुझे स्टार निकालना है, स्टार के बारे में बताना है कि स्टार कौन सा डिजिट होगा, और मुझे इस नंबर के बारे में पता है कि ये नंबर 9 से रिमाइंडर 1 देता है, 2 देता है, 3 से देता है या फिर 9 से डिविजिबल है, तो मैं आराम से स्टार निकाल सकता हूँ यूजिंग मॉड 9, राइट। सो मॉड 9 इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स जो मैथमेटिक्स में बनाई गई है। सो मॉड 9 कैसे यूज करें, तो मैं दिए देखता हूँ कि यार ये जो नंबर है 2 to the power 29, दिस इज व्हाट मॉड 9। अगर मैं वो निकाल लिया, बिकॉज मुझे पता है कि ये सबके सब डिजिट्स का जो सम है ना दैट इज 45। सोच के देखो, सारे के सारे डिजिट्स अगर ऐड करें 45 है, तो अगर ये नंबर बाई चांस मैं मान लेता हूं, इफ दिस इज 0 mod 9 या लेट्स से दिस इज 1 mod 9, दिस नंबर कम्स आउट टू बी 1 mod 9, ये एक 1 mod 9 आता है। सो 1 mod 9 का मतलब क्या हुआ कि 9 से जो डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब सम ऑफ द डिजिट्स को भी जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। सम ऑफ द डिजिट्स को भी जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो सम ऑफ द डिजिट्स को डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब मिसिंग नंबर कौन सा है? मिसिंग नंबर कौन सा है? तो मिसिंग नंबर 8 होगा। मिसिंग नंबर 8 होगा बिकॉज ठीक है 8 + 1 9 है, बाकी सबका
बाकी सब का जो सम है 9 से डिविजिबल होगा। तो अगर ये दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 mod 9, मिसिंग नंबर इज गोइंग टू बी 8। अगर दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 mod 9, सोच के देखो ना, नंबर इज 2 mod 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आ रहा है, 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आ रहा है, नंबर इज 2 mod 9। मान लेते हैं से, पता नहीं होगा या नहीं होगा, नंबर इज 2 mod 9, 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 होगा। तो बोल सकते हैं सम ऑफ द डिजिट्स को भी अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 2 होगा। ठीक है, एक नंबर मिसिंग है, तो किस नंबर को मैं हटाऊं, किस नंबर को मैं हटाऊं कि सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है, इज 2 mod 9। तो देखो सिंपल सी चीज है, 0 + 9 9 है, 1 + 8 9 है, 2 + 7 9 है, 3 + 6 9 है, 4 + 5 भी 9 है। तो अगर मुझे 2 mod 9 चाहिए, हो सकता है 7 को हटा दो, बिकॉज अगर मैं 7 को हटाता हूं तो सोच के देखो ना, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 9, ये सम देखो 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, और 6 भी होगा, 6 और 1 और 8 + 6, 6 और 3 भी 9 से डिविजिबल है। 2 का 7 मिसिंग है, 2 का 7 मिसिंग है, तो बस 2 mod 9 रह गया यहाँ पे, बाकी सब तो 9 से डिविजिबल हो गए। तो अगर दिस इज 2 mod 9, तो मिसिंग नंबर इज गोइंग टू बी 7। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो बस ये देखना है मुझे कि यार ये नंबर क्या आएगा, ये नंबर क्या आएगा। अब कैसे शुरू करें, शुरुआत करते हैं 2 क्यूब से। 2 क्यूब इज -1 mod 9, 2 to the power 27 is -1 mod 9 अगेन। 2 to the power 29 की बात करें तो -4 आ जाएगा, दैट इज 5 mod 9, 5 mod 9। So 2 to the power 29 is actually 5 mod 9। मतलब सम ऑफ द डिजिट्स को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 5 आएगा। इसका मतलब व्हाट इज द मिसिंग नंबर, द मिसिंग नंबर इज 4। मिसिंग number is 4. I hope this is clear to everyone. Missing number is going to be 4. ठीक है, चलो आई होप दिस इज क्लियर। तो लाइक कर दो फटाफट से वीडियोस को। ठीक है, सो कंटिन्यूएशन में है ये वाला वीडियो। ठीक है, एंड तो जितने वहां पर लाइक्स उतने यहाँ पे लाइक्स होने चाहिए। चलो गाइज, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स मेजर्स a by b by c. a b c are integers and इस ऑर्डर में है 1 less than equal to a, less than equal to b, less than equal to c. The volume and surface area of the box are numerically equal. Numerically, the volume and surface area are equal. How many order triples are possible? तो इस तरह के क्वेश्चन भी यार मतलब ये होने चाहिए। हल्का सा टाइम लगेगा, हल्का सा दिमाग लगेगा, हो सकता है कैलकुलेशन लंबी हो, बट अगेन अगर तुम्हें पता है कि किस तरीके से करना है, इवन दो कैलकुलेशन लंबी है, मैं फिर भी ट्राई मारूंगा इनको सॉल्व करने की। न्यूमेरिकली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इक्वल है, मतलब a इंटू बी इंटू सी इज 2 times ab प्लस बी सी प्लस सी। ABC is 2 times AB plus BC plus CA. This is what is given to us. I hope this is clear to everyone. अब मेरे बच्चों यहां पर एक चीज समझो, यहां पर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बाउंडिंग का। ठीक है, या A की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, या B या C जो सबसे बड़ा नंबर है उसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो कि वो कितना मैक्सिमम होगा या कितना मिनिमम होगा। उसके लिए हम बाउंडिंग यूज करेंगे। एक तो यहां पर देखो, यहां पे BC है, यहां BC, so a minus 2 times bc is 2a b plus c। ये समझ में आया? तो ये वाली bc वाली टर्म उधर ले गए, bc कॉमन निकाल लिया, a minus 2 कर लिया कॉमन, एंड यहाँ पे 2a तो कॉमन है, b plus c हो गया। दिस इज वन थिंग। यहाँ पे एक चीज मेरे को दिखाई दे रही है कि जो a है ना, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 2। मिनिमम वैल्यू 2 से बड़ा होगा, बिकॉज अगर मिनिमम वैल्यू 2 होता है तो ये चीज 0 है, पॉसिबल नहीं है। मिनिमम वैल्यू 1 होता है, ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है, 0 हो नहीं सकता। तो a का वैल्यू 2 से बड़ा है, a का वैल्यू 3 ऑनवर्ड्स है, a हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल। सो मिनिमम जो लेंथ है किसी भी साइड का ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बहुत बढ़िया। क्या a का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं? बिकॉज अगर a का मैक्सिमम वैल्यू पास ही है तो आई थिंक नंबर ऑफ केसेस काउंट करने ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। यहां देखो ए बी बी सी सी ए, सबसे बड़ा इन तीनों में से इज गोइंग टू बी BC। बोल सकते हैं ए बी एंड ए सी इज लेस देन इक्वल टू BC। ए बी ए सी जो है वो BC से कम रहेंगे, BC से कम रहेंगे।
सो कहने से यहां पर इसी इक्वेशन को ऐसे सोच सकते हैं, ए बी सी इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स बी सी। बोल सकता हूँ कि ए बी की जगह बी सी लगा दो, सी ए की जगह भी बी सी लगा दो, तो ये चीज तो इससे बड़ी होगी। इससे फायदा क्या हुआ सर, ए बी सी इज लेस देन इक्वल टू 6 बी सी, ये कैंसिल हो गया, गिविंग अस ए लेस देन इक्वल टू 6। सबसे छोटी लेंथ की मैंने मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली, मिनिमम वैल्यू 3, मैक्सिमम 6, ए इंटीजर है, तो ये 4 ही केसेस तो हैं जो डिस्कस करने हैं। खत्म करो इसको, 4 केसेस। तो पहले ए इज इक्वल टू 3, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। अगर ए 3 है सो 3 टाइम्स बी सी इज, ठीक है, यहाँ इसको लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं। सो अगर ए 3 है, इट सेज बी इंटू सी इज इक्वल टू, ए को 3 पुट किया, सो बी इंटू सी इज इक्वल टू 6 टाइम्स बी प्लस सी। ये डायफंडाइन इक्वेशन है, ये सबसे बेसिक डायफंडाइन इक्वेशन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने इसीलिए करवा रहा हूं बिकॉज ये चीज फैक्टराइज होनी है, इस चीज के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना, लिखवा लो, लिखवा लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एबीसी इंटीजर और इस तरह की चीज दी हुई है। सो बी सी माइनस 6b माइनस 6c इज इक्वल टू 0, बी कॉमन c माइनस 6 माइनस, यहाँ पे 6 कॉमन ले लो, c माइनस 6 कर लो, तो 36 ऐड किया तो 36 इस तरफ भी ऐड कर दो। सो b माइनस 6 इंटू c माइनस 6 इज इक्वल टू 36। ये 36 हो गया। अच्छा, b जो है वो 3 से बड़ा है, b जो है वो 3 से बड़ा है, तो 36 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो है 1, 36, तो ये वाला जो फैक्टर है ना, ये इससे बड़ा होगा हमेशा। तो लिमिटेड वैल्यूज हैं 2, 18, 3, 12, 4, 9, 6, 6। बस इसके बाद 9, 4 नहीं होगा बिकॉज 9, 4 में c छोटा हो जाएगा, b बड़ा हो जाएगा। सो ये 5 वैल्यूज हैं, इन सब से इंटीजर आएगा, और इस सब से जो b की जो वैल्यू है ना वो 3 से बड़ी आएगी सब में से। तो 5 वैल्यूज तो ये हो गई भाई, 5 वैल्यूज ये हो गई। आगे चलते हैं, अगला केस। तो मैं यहां पे दोबारा से इक्वेशन लिख रहा हूं। इक्वेशन इज a माइनस 2 टाइम्स बी सी इज इक्वल टू 2a टाइम्स b प्लस सी, 2a टाइम्स b प्लस सी। a इज इक्वल टू 3 वाला केस हमने डिस्कस कर लिया, अब हम चूज कर रहे हैं a इज इक्वल टू 4। सो a अगर 4 है तो 2 टाइम्स बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 टाइम्स b प्लस सी, ये हो गया कैंसिल। सो बी सी माइनस 4b माइनस 4c इज इक्वल टू 0। So b common c minus 4 c minus 4 is equal to 16. So b minus 4 into c minus 4 is equal to 16. 16 जो b है वो 4 या 4 से बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर ये 1 16 हो गया, 2 8 हो गया, 4 4 हो गया, ठीक है। सो 1 2 4 4, तो ये वाले 3 केसेस आ जाएंगे। तीनों केसेस में b का जो वैल्यू है 5 मतलब 4 या 4 से बड़ा है, ठीक है। सो 3 केसेस ये हो गए। नेक्स्ट लेट अस लुक एट द केस व्हेन a इज इक्वल टू 5। a 5 है, a 5 पुट करो, 3 टाइम्स bc इज 2 टाइम्स 5 टाइम्स b प्लस c। 3bc माइनस 10b माइनस 10c इज इक्वल टू 0। इन चीजों से घबराना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं यार। b कॉमन 3c माइनस 10, माइनस 10 बाय 3 कॉमन 3c माइनस 10। सो ओवरऑल 100 बाय 3 ऐड कर दो दोनों तरफ, कंबाइन कर लो तो b माइनस 10 बाय 3, एलसीएम ले लो तो 3b माइनस 10 इंटू 3c माइनस 10 इज इक्वल टू 100। 100 को दो फैक्टर्स में स्प्लिट किया, जो b है वो 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक तो 1 होगी और यहाँ पे 100, 250, 3 हो नहीं सकता, 425, 5 20, 6 7 8 9 10 10, लास्ट है 10 10। अब यहां पर सबसे पहले चीज देखनी है यार, बी और सी इंटीजर होना चाहिए, बी और सी इंटीजर होना चाहिए। तो बी और सी इंटीजर्स कब कब बन रहे हैं? सो 3b माइनस 10 माइनस 10 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3b 11, तो ये इंटीजर तो नहीं है। 3b माइनस 10 12 है, तो यहां से b 4 आ गया, बट b 5 या 5 से बड़ा है, तो ये भी खत्म हो गया। 3b माइनस 10 4, 3b 14 पॉसिबल नहीं है। 3b 15, तो यहां से क्या आ गया, b 5।
एंड 3C30 C10 ये पॉसिबल है, एंड 3B इज 20 पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ये वाला A5 B5 C10। लास्ट केस जब A का वैल्यू 6 है, जब A का वैल्यू 6 है तो 4 टाइम्स BC इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू B प्लस C। ये 3 से गया तो BC माइनस 3B माइनस 3C इज इक्वल टू 0। सो B माइनस 3 C माइनस 3 इज इक्वल टू 9। पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, तो यार एक पॉसिबिलिटी है 1933, यही पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। 19 पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज B का वैल्यू 4 हो जाएगा, B का वैल्यू 6 से बड़ा है। यहां से क्या आ रहा है, B और C दोनों 6, ये पॉसिबल है बिकॉज जब A 6 हो B 6 हो C 6 हो तो एक केस ही हो गया। सो टोटल केसेस कितने होंगे, 3 + 1 + 1, 3 + 4 + 5, 3 + 1 + 1 is 5, 5 + 5 is 10, so 10 ordered triples होंगे। So ordered triples कितने पॉसिबल हैं? There are going to be 10 ordered triples which are going to be possible here. I hope this is clear to everyone. चलो guys, moving on. Next question is this. This is the most beautiful question, guys. The most beautiful question of the session. ठीक है, तो हालांकि यूलर-टोशन फंक्शन है, बट उसने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है what यूलर-टोशन फंक्शन is. Two integers are relatively prime if they don't share any common factors. वहां से गया ये, two integers relatively prime है अगर उनका GCD 1 है, GCD 1 है। Let phi of n is defined as the number of positive integers which are less than and relatively prime to n. Phi of n क्या है? Total number of positive integers जो n से छोटे हैं और n के relatively prime हैं, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए यार, अगर n is p1 to the power a1, p2 to the power a2, p3 to the power a3, तो phi of n का जो फॉर्मूला होता है ना, that is n times 1 minus 1 by p1 into 1 minus 1 by p2 into 1 minus 1 by p3। ये phi of n होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12 देखूं, सो 12 से छोटे ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 12 से छोटे हैं और 12 के रिलेटिवली प्राइम भी है, तो 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। इनफैक्ट इनमें एक बहुत ही खास बात होती है कि इसका और इसका जो सम है ना, और इसका सम, वो नंबर ही बनता है, राइट। सो दिस इज 1 13, ठीक है। तो इसका मैं बोलूंगा phi of 12 जो है ना, दैट इज 4। 13 की बात करें, 13 में कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं, एक 1 है और एक 12 है, दो ही नंबर्स हैं, प्राइम नंबर है, तो phi of 13 इज एक्चुअली 2। थोड़ा सा और फील लेते हैं, अगर हम बात करें 18 की, इनफैक्ट 18 को फॉर्मूले से भी निकाल के कोशिश करता हूं, तो phi of 18, सो 18 इज एक्चुअली 2 इंटू 3 स्क्वायर। सो phi of 18 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3। So 18 into 1 by 2 into 2 by 3, 6। और चेक करते हैं, तो 1 है तो 17 भी होगा, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 अगर है तो 13 भी होगा, 6 नहीं है, 7 है तो 11 भी होगा, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तुम चेक कर सकते हो, ये पूरा का पूरा सिस्टम बन गया। तो phi of 18 is 6, ये 6 नंबर्स हैं, ठीक है। और आगे से पीछे से सम जो है वो n बनेगा हमेशा, ध्यान रखना। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, लेट phi d of n इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर लेस देन dn एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। अब यहां पर ये नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, phi of dn, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लेट्स से phi 2 of 12 निकालना चाहूं, phi 2 of 12 का क्या मतलब हुआ, ऐसे नंबर्स जो 12 के तो प्राइम है, 12 के तो को प्राइम है, बट लेस देन dn है, बट लेस देन 24 है, 24 से छोटे, 24 से लेस देन छोटे, लेस देन 24, बट प्राइम टू 12। बोल सकता हूं कि यार 24 इज एक्चुअली 2 इंटू 12। 12 के जो नंबर्स थे वो तो ये 4 थे, तो बोल सकता हूं कि 2 इंटू 12 के भी जो नंबर्स होंगे वो यही 4 होंगे, 2 इंटू 12 के भी जो नंबर्स होंगे वो यही तो 4 होंगे। दीज आर गोइंग टू बी the numbers which are plus 13 से लेके 24 तक 4 नंबर्स और ऐड हो जाएंगे। कैसे?
देखो अगर 5 और 12 4 है तो 13 से लेके 24 तक का बिहेवियर ना एग्जैक्टली सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो 1 से लेकर 12 तक 13 में पहला नंबर यहाँ पे 12 में पहला नंबर आया था 13 भी आएगा। 1 के बाद अगला नंबर जो था वो 4 ऐड करके था तो 13 में यहाँ पे 17 हो जाएगा। उसके अगला नंबर 2 ऐड करके था तो यहाँ पे अगला नंबर 19 हो जाएगा। फिर अगला नंबर 4 है तो 23 हो जाएगा। तो ये 4 नंबर्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे 13 से 24 में जो 12 के कोप्राइम है। चेक कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा सारे नंबर्स आर गोइंग टू बी सच दैट उनका जीसीडी इज नॉट गोइंग टू बी 1। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ प्रॉपर्टी एंड दिस कैन बी इजीली प्रूव्ड आल्सो। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया 1 से लेकर 12 तक जो 4 नंबर्स थे वैसे ही बिहेवियर में। तो बेसिकली क्या करो, इन सब में 12 ऐड कर दो। इन सब में जब मैं 12 ऐड करूंगा ना तो वो 4 जो नंबर्स आएंगे वो 4 नंबर्स वो होंगे जो 13 से 24 वाली कैटेगरी में। सिमिलरली अगर मुझे 5 3 ऑफ 12 निकालना है सो दीज आर नंबर्स लेस देन 36, नंबर्स विच आर लेस देन 36। तो वो नंबर्स मैं आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? इसमें 12 ऐड कर दो तो एक तो 25 हो जाएगा, एक 19 हो जाएगा, 12 ऐड कर दो, एक 25 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा एंड 35 हो जाएगा। ये 4 नंबर्स और आ जाएंगे। तो बेसिकली ये 5 3 ऑफ 12 कितना हो जाएगा? 4 into 3। 5 2 और 24 कितना हो जाएगा? कितने नंबर्स हैं? 2 into 4। 2 into 4। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कैन आई से दैट 5 d of n is actually equal to d times 5 of n। तो जितना 5 of n होगा, जितने पहले n में कोप्रेंट नंबर्स होंगे तो लेस देन dn है। तो अगर लेस देन dn है तो d से मल्टीप्लाई कर दो। 4 नंबर्स, मतलब अगर हम पहले 12 में 4 नंबर्स थे तो 24 में 8 नंबर्स हो जाएंगे, 36 में 12 नंबर्स हो जाएंगे। इससे चले पहले 18 में अगर 6 नंबर्स हैं तो पहले 36 में 12 नंबर्स हो जाएंगे, पहले 54 में 18 नंबर्स हो जाएंगे एंड सो ऑन। राइट, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू गो। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। वैसे प्रॉपर्टी भी होती है, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट नोटेशन। अगर तुम्हें पता है तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अभी हम सारी कहानी सिर्फ इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने में लगा दी। 5d of n is d times 5 of n। बहुत बढ़िया। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर? अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या लीस्ट नंबर क्या है सच दैट 5x of n is 64,000, x is 5 y of n and y is 5 of n। ठीक है, चलो तो पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं। x is 5 y of n। हमें यह पता है 5d of n is actually d times 5 of n। This is what we have already found out using the field। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी पता है बहुत बढ़िया, नहीं तो फील्ड से हमने निकाल लिया। So 5 y of n, can I say this is y times 5 of n। That is y times y of n and y क्या है? 5 of n। तो this is 5 of n whole square। 5 of n whole square। अब आते हैं 5n of x। So this is n times 5 of x। n times 5 of x। ठीक है, सॉरी 5, हाँ n times 5 of, उल्टा कर दिया ना, मैं भी कहूँ क्या गड़बड़ हो रही है। ओके चलो, दिस इज x, ये n है। सो दिस इज x टाइम्स 5 ऑफ n। x है 5 ऑफ n होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 5 ऑफ n होल क्यूब। 5 ऑफ n होल क्यूब इज एक्चुअली 64,000। तो 5 ऑफ n कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 5 ऑफ n 40 है। अब क्या पूछ रहा है लीस्ट n कितना होगा? सबसे छोटा n कि 5 ऑफ n 40 आ जाए, सबसे छोटा n 5 ऑफ n 40 आ जाए। कहना से 5 ऑफ 41 जो है वो 40 होता है, बिकॉज 40 से अगला नंबर ही प्राइम है एंड हमें पता है कि 5 ऑफ p इज एक्चुअली p माइनस 1। 5 ऑफ p इज एक्चुअली p माइनस 1। सो 40 से अगला नंबर बाय चांस प्राइम नंबर आ गया, नहीं आता तो मैं फॉर्मूला लगाता n इंटू 1 माइनस 1 बाई p1 1 माइनस 1 बाई p2 और p1 को छोटा करने की कोशिश करता, p1 p2 को 2 3 से शुरू करता। पर यहाँ पे कुदरती ये जो चीज है 40 से अगला नंबर प्राइम है, तो हमें पता है कि 5 ऑफ 41 इज प्राइम एंड अगर 40 प्राइम नंबर्स हैं
रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं तो n का वैल्यू ऑफ कोर्स 40 से बड़ा ही होगा एंड 41 ही वो नंबर है, तो दैट इज द राइट आंसर 41 एंड मिनिमम इज गोइंग टू बी 41, दैट इज द राइट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. चलो गाइस, मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. Dialectian alphabet. Dialectian alphabet consists of consonants and vowels. It so happens that a finite sequence of letters is a word in Dialectian precisely if it alternates between consonants and vowels. It may begin with any. So vowel, consonant, vowel, consonant, vowel, consonant इस तरीके से चल रहा है. यहाँ consonant, vowel, consonant, vowel, consonant, vowel, consonant, vowel इस तरीके से चल रहा है. उस पर्टिकुलर चीज को हम वर्ड बोलते हैं डायसिलियन में. देयर आर 4805 लेटर वर्ड्स इन डायलेक्सियन. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द अल्फाबेट? कितने लेटर्स होंगे अल्फाबेट में? ये है. सो लेट देयर बी x वॉवल्स, y कॉन्सोनेंट्स. 5 लेटर वर्ड. यहां तो ये वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल, वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल होगा, या फिर सी वी सी होगा. अगर ये वाला केस है तो पहले में वॉवल x चॉइसेस, दूसरे में y चॉइसेस, x चॉइसेस, y चॉइसेस, x चॉइसेस. या फिर अगर ये केस है तो पहले में y चॉइसेस, फिर x, फिर y, फिर x, फिर y. दिस इज 4800. सो x क्यूब y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x क्यूब इज 4800. xy common, x plus y is 4800. ये आ गया. xy into x plus y is 4800. Sorry, it should be x square y square. x square y square common, x plus y is 4800. 4800 को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं. दिस इज एक्चुअली 3 1640 का स्क्वायर. सो कहने से x plus y यहां से क्या आ गया? 3 into 40 upon xy whole square. So this is how it boils down to. xy into is equal to 3 times 40 upon xy whole square. ठीक है? 40 upon xy whole square. This is x plus y. x is the number of vowels. y is the number of consonants. Actually मुझे number of letters निकालने. Number of letters is total number of letters is going to be x plus y only. Total number of vowels plus total number of consonants. ठीक है. ना गाइस यहां पर अब मुझे सोच के बताओ कि किस तरीके से सॉल्व करें. हमें पता है x एंड y इज इंटीजर. x प्लस y अगर इंटीजर है इसका मतलब xy इज अ फैक्टर ऑफ 40. xy 40 का फैक्टर होगा, डेफिनेट है, क्लियर है. अच्छा, x और y में से कोई एक 3 कैंसिल नहीं कर सकता, बिकॉज अगर 3 होता है यहाँ पे तो 9 भी होता. ठीक है, तो अगर x बोलते हैं कि x में कंटेन 3, इट कैन नॉट कंटेन 3 बिकॉज x अगर 3 कंटेन करा तो x स्क्वायर में 3 स्क्वायर होगा, तो ऊपर 9 होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है, तो 3 तो सेपरेट ही होगा. सो xy इज अ फैक्टर ऑफ 40. xy 40 का फैक्टर. तो लेट अस सी, देखते हैं कितने कितने क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं. अगर मैं xy को सबसे छोटा फैक्टर, जस्ट फॉर द फील, सबसे छोटा फैक्टर है 1, तो यहां से x प्लस y कितना हो गया? 3 इंटू 1600 मतलब 4800. दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 1 है और सम 4800 है, पॉसिबल ही नहीं है बॉस. तो यहां से मुझे फील आ रही है कि यार यहां से ना एक यूनिक ही आंसर होगा इसका. तो जैसे मैं बढ़ाता रह रहा हूं, फॉर एग्जांपल xy को 2 करता हूं, अभी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 2 मतलब मैक्सिमम वैल्यू 2, तो सम जो है वो मैक्सिमम 3 होना चाहिए, बट सम यहां पे देखो x प्लस वाई बहुत बड़ा हो रहा है. x प्लस वाई इज 3 इंटू 20 का होल स्क्वायर 400. पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल. तो xy को अगर मैं और बड़ा करता हूं, ठीक है, सब्सटेंशियली बड़ा करता हूं, लेट्स से xy इज 5 करके देखते हैं. xy इज 5, सो x प्लस वाई कितना होगा यहां से? 3 इंटू 8 स्क्वायर. ये भी पॉसिबल नहीं है. दो नंबर्स का प्रोडक्ट, इंटीजर्स का प्रोडक्ट 5 और सम इतना बड़ा, पॉसिबल नहीं है. xy अगर 10 है, और बड़ा करके देखते हैं. अगर 10 से हो रहा है तो छोटा बीच में कर देंगे, बिकॉज 8 बीच में छूट गया, कोई बात नहीं. xy अगर 10 है तो x प्लस वाई इज 3 इंटू 16 48. दो नंबर्स का सम 10 है, सॉरी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 10 है, तो सम मैक्सिमम वैल्यू ना इसकी कितनी होगी? x प्लस वाई का वैल्यू x इंटू वाई अगर 10 है, x इंटू वाई अगर 10 है तो x प्लस वाई
जो होगा यहाँ x प्लस वाई अगर 48 है, पॉसिबल है x प्लस x इंटू वाई इज 10, x प्लस वाई इज 48, सम 48, प्रोडक्ट 10, प्रोडक्ट अगर 10 है तो 10 और 1 की एक पॉसिबिलिटी है, 5 और 2 की पॉसिबिलिटी है, दोनों से सम 48 नहीं बन पा रहा, तो दिस इज ऑल्सो गॉन, नहीं हो सकता। एक्स वाई, आगे चलते हैं। 10 के बाद 40 का और कौन सा फैक्टर रहेगा? 10 के बाद अगला फैक्टर जो होगा वो आई थिंक 20 ही होगा। एक्स वाई अगर 20 है तो x प्लस वाई is going to be x plus y is going to be 3 into 2 square 12। Is it possible? ये बिल्कुल पॉसिबल है 10 प्लस 2 से या 2 प्लस 10 से। तो यहां तो x 10 है, y 2 है, यहां x 2 है, y 10 है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द ओनली आंसर। तुम x y को 20 के बाद 40 करोगे, उससे भी आंसर नहीं आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द ओनली आंसर, ठीक है। सो आंसर इज x प्लस वाई इज 12, सो 12 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर टू दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल अगेन, यस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यार सिंपल हैं, इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्कर 3 मार्कर्स आएंगे, 5 मार्कर्स आर गोइंग टू बी रिलेटिवली टफर साइड पे, बट इस हफ्ते लास्ट वीक ऑफ IOQM आई एम बेसिकली प्रिपेयरिंग एंड गिविंग यू कॉन्फिडेंस अबाउट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, आ सकते हैं, इन तरह के इन क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स मिस आउट नहीं करना है। अगर कहीं पे भी वीक पॉइंट है उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, दैट इज द ओनली थिंग आई वांट टू से, यस। एंड लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, एंड ऑफ कोर्स अगले जो 4 दिन हैं वो हम इसी तरीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ज्योमेट्री में, नंबर थ्योरी में, एंड अलजेब्रा में, कॉम्बी में, एंड उसके बाद ये 2-3 सेशंस और प्लान है, वो मैं बाद में बताऊंगा। So that is it guys, and by the way अगर तुम IOQM टेस्ट सीरीज में पार्ट लेना चाहते हो which is totally free of cost, you have to fill the Google form which is there in the description box। 4 मॉक टेस्ट अभी फुल लेंथ पड़े हुए हैं, तो अगेन तुम आज भी अगर तुम भरते हो you can always get enrolled in the test series जिसमें 4 टेस्ट अभी पेंडिंग है, and you can actually see किस लेवल पे तुम हो, राइट। सो दिस इज टोटली फ्री, एंड ऑफ कोर्स अगर तुम यहाँ पे RMO के लिए क्वालिफाई करते हो देन ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव दिस RMO बैच फॉर यू ऑल। एंड 2 NSE के कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं, एस्ट्रोनॉमी का अलग कोर्स है जहाँ पे सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाएगी, मटीरियल जो है वो सबका मिलेगा, फिजिक्स मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी का, बट लाइव लेक्चर सिर्फ एस्ट्रोनॉमी के होंगे। दूसरा है एस्ट्रोनॉमी प्लस फिजिक्स प्लस मैथ्स, ये भी तुम ले सकते हो, एंड ये दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे, इनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, तुम देख सकते हो पहले। एंड फुल मैथमेटिक्स रिवीजन कोर्स है फॉर JEE मेंस, दिस इज फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स इन ISI एंड CMI। ये 4th अगस्त को लास्ट बैच स्टार्ट हुआ था, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस है 3 to 4:30 PM। दिस इज बीइंग टेकन बाय मी एंड चेतन सर, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ISI एंड वांट टू डू काइंड ऑफ रिवीजन फॉर JEE मेंस टिल जनवरी, तो तुम ये कोर्स ले सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो दैट इज इट, होप यू हैव एंजॉयड, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन।